अगहन मास में एक बार जरूर सुने। माता लक्ष्मी और भगवान श्री हरि विष्णु जी की ये पावन कथा। एक बार भगवान विष्णु जी शेषनाग पर बैठे बैठे ऊब रहे थे, इसलिए उन्होंने धरती पर घूमने का अपने मन में विचार किया। वैसे भी कई साल बीत गए थे धरती पर आए हुए। यही सोच करके वो अपनी यात्रा की तैयारी में लग गए। स्वामी जी को तैयार होते देखकर लक्ष्मी माँ ने पूछा, आज सुबह सुबह कहाँ जाने की तैयारी हो रही है प्रभु? विष्णु जी ने कहा, हे लक्ष्मी, आज मैं धरती लोक पर भ्रमण करने जा रहा हूँ। ये सुनकर लक्ष्मी माँ ने कहा कि हे देव, क्या मैं भी आपके साथ चल सकती हूँ? भगवान श्री हरि विष्णु ने 2 पल सोचा और फिर कहा कि एक शर्त पर तुम मेरे साथ चल सकती हो कि तुम धरती पर पहुंचकर उत्तर दिशा की ओर बिल्कुल भी नहीं देखोगी। इसके साथ ही माता लक्ष्मी जी ने बिना कुछ सोचे समझे ही तुरंत हाँ कर दी। इसके बाद सुबह सुबह माँ लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी धरती पर पहुंच गए। अभी सूर्य देवता निकल ही रहे थे। रात भर बरसात हो रही थी। चारों ओर हरियाली ही हरियाली थी। उस समय चारों ओर बहुत शांति थी और धरती माँ बहुत सुंदर दिख रही थी। यह सब देखकर माता लक्ष्मी मनमुग्ध होकर धरती को देख रही थी और इसी सब चक्कर में वो भूल गई कि पति को क्या वादा देकर आई हैं और चारों ओर देखते हुए कब उत्तर दिशा की ओर देखने लगी, पता ही नहीं चला। उत्तर दिशा में माँ लक्ष्मी को एक बहुत ही सुंदर बगीचा नजर आया और उस तरफ से बहुत ही सुंदर भीनी भीनी खुशबू आ रही थी। माता लक्ष्मी ने देखा कि उस बगीचे में बहुत ही सुंदर सुंदर फूल खिले हुए हैं। दरअसल ये एक फूलों का खेत था और माँ लक्ष्मी बिना सोचे समझे उस खेत में गईं और एक सुंदर सा फूल तोड़ लाईं। लेकिन ये क्या, जब माँ लक्ष्मी जी भगवान विष्णु जी के पास वापस आई तो भगवान विष्णु जी की आंखों में आंसू थे। भगवान विष्णु जी ने माँ लक्ष्मी जी से कहा कि हे देवी लक्ष्मी, आपको तो पता ही है कि कभी भी किसी से बिना पूछे उसका कुछ भी नहीं लेना चाहिए और साथ ही अपना वचन भी याद दिलाया। और तब माँ लक्ष्मी को अपने भूल का एहसास हुआ और उन्होंने भगवान विष्णु जी से इस भूल के लिए माफी मांगी। परंतु भगवान विष्णु जी ने कहा कि तुमने जो भूल की है उसकी सजा तो तुम्हें जरूर मिलेगी। जिस माली के खेत से तुमने बिना पूछे फूल तोड़ा है, ये एक प्रकार की चोरी है। इसलिए अब तुम 3 साल तक माली के घर पर नौकर बनकर रहोगी। उसके बाद ही मैं तुम्हें बैकुंठ में वापस बुलाऊंगा। माँ लक्ष्मी ने चुपचाप सर झुकाकर हाँ कर दी और माँ लक्ष्मी जी एक गरीब औरत का रूप धारण करके उस खेत के मालिक के घर गईं। घर क्या था, एक झोपड़ी थी और मालिक का नाम माधव था। माधव की पत्नी, 2 बेटे, 3 बेटियां थीं। सभी उस छोटे से खेत में काम करके किसी तरह से अपना गुजर बसर करते थे। लक्ष्मी जी जब एक साधारण और गरीब औरत बनकर माधव के झोपड़ी पर गईं तो माधव ने पूछा कि बहन, तुम कौन हो और तुमको मुझसे क्या चाहिए? तब माँ लक्ष्मी ने कहा कि मैं एक गरीब औरत हूँ। मेरी देखभाल करने वाला कोई भी नहीं है। मैंने कई दिनों से खाना भी नहीं खाया है। मुझे भी अपने खेत में कुछ काम दे दो, साथ में मैं तुम्हारे घर का काम भी कर दिया करूंगी।
बस मुझे अपने घर के एक कोने में आसरा दे दो। माधव बहुत ही अच्छे दिल का इंसान था। उसे माता लक्ष्मी पर दया आ गई, लेकिन उसने कहा कि बहन, मैं तो बहुत ही गरीब हूँ। मेरी कमाई से मेरे घर का खर्चा ही बहुत मुश्किल से चलता है। लेकिन अगर मेरी 3 की जगह 4 बेटियां होती तो मुझे गुजारा तो करना ही पड़ता। इसलिए अगर तुम मेरी बेटी बनकर जैसा रूखा सूखा हम खाते हैं उसमें खुश रह सकती हो तो बेटी अंदर आ जाओ। माधव ने अनजाने में ही सही, परंतु माँ लक्ष्मी जी को अपने झोपड़ी में शरण दी और माँ लक्ष्मी जी 3 साल उस माधव के घर पर नौकरानी बनकर रहीं। जिस दिन माँ लक्ष्मी जी माधव के घर पर ठहरने के लिए आई थी, उसके दूसरे दिन से ही माधव को फूलों से इतनी आमदनी हुई कि शाम को ही माधव ने एक गाय खरीद लिया और धीरे धीरे माधव ने काफी जमीन भी खरीद ली और अब सबने अच्छे अच्छे कपड़े भी बनवा लिए थे और फिर एक बड़ा पक्का घर भी बनवा लिया। बेटी और पत्नी ने गहने भी बनवा लिए, लेकिन एक बात माधव हमेशा सोचता रहता था कि मुझे ये सब इस महिला के आने के बाद ही मिला है। बेटी के रूप में ये मेरी अच्छी किस्मत बनकर आ गई है। और अब 3 साल बीत गए थे, लेकिन माता लक्ष्मी जी अभी भी माधव के घर में और खेत में काम करती थीं। परंतु एक दिन माधव जब अपने खेतों से काम खत्म करके घर आया तो उसने अपने घर के सामने द्वार पर एक देवी स्वरूप गहनों से लदी औरत को देखा और ध्यान से देखने के बाद पहचान गया कि अरे ये तो मेरी मुंह बोली चौथी बेटी यानी कि वही औरत है। इसके साथ ही माधव पहचान गया कि ये तो साक्षात लक्ष्मी जी हैं। अब तक माधव का पूरा परिवार भी घर से बाहर आ गया था और सबने हैरान होकर माँ लक्ष्मी जी को देखा। माधव बोला, माँ हमें माफ कर दो, हमने आपसे अनजाने में घर और खेत में काम करवाया। हे माँ, ये कैसा अपराध हो गया है। माँ हम सबको क्षमा कर दो। माधव की यह सब बातें सुनकर माता लक्ष्मी मुस्कुराई और बोली कि हे माधव, तुम एक बहुत ही अच्छे और दयालु व्यक्ति हो। तुमने मुझे अपने घर में बिल्कुल अपनी बेटी की तरह ही रखा था। तुमने बिल्कुल अपने परिवार के सदस्यों की तरह ही मेरा भी ख्याल रखा है। इसके बदले में मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि तुम्हारे पास कभी भी खुशियों की और धन की कोई कमी नहीं रहेगी। तुम्हें दुनिया के सारे सुख मिलेंगे जिसके तुम पूरे हकदार भी हो। और फिर माता लक्ष्मी जी अपने स्वामी जी श्री हरि विष्णु जी के द्वारा भेजे हुए रथ पर बैठकर बैकुंठ धाम को चली गईं। दोस्तों, अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और ऐसी ही ज्ञानवर्धक और धार्मिक जानकारियों एवं कथा कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।